हरिओम योगी श्री। मैंने लगभग 35 प्लस ईयर कारपोरेट में काम किया है और उस समय हमने कई समस्याएं जो आती थी कि एक टाइमलाइन की, प्रोजेक्ट कंप्लीशन की टाइमलाइन की प्रॉब्लम है, अपने टीम में लोगों के एटीट्यूडनल बिहेवियर उसकी समस्याएं आती थी, एजेंसी से काम करने का जो प्रेशर रहता था, बहुत सारी ग्रीवियंसेस भी एम्प्लॉइज की रहती थी जो स्टिल कंटिन्यू लेके उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग हो या कोई भी उनके पर्सनल इश्यूज हो, इंटरपर्सनल रिलेशन की भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। तो योगी श्री, आप तो फिजिकल फिटनेस में बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं, तो ऐसा कोई रिलेटिवली परमानेंट सॉल्यूशन है क्या कि जिससे हम इस तरह की जो एटीट्यूडनल बिहेवियरल इश्यूज डे बाय डे आते हैं, क्योंकि ये स्टिल हमने भी फील किए थे और स्टिल कंटिन्यू, तो ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन अगर है तो योगी श्री कृपया एलोबरेट करें, बताएं। देखिए मसूरिया जी, अगर हम रिलेटिवली परमानेंट चेंज की बात करते हैं और कॉर्पोरेट जगत की अपनी फिलॉसफी है जिसमें उसकी प्राइम वैल्यू उसकी विजन्स हैं, प्रोडक्टिविटी है, डेडलाइन है, कंपटीशन है, और वो चाहता है कि उसका प्रत्येक एम्प्लॉय अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और पूरी कंपनी को अपनी तरह से समझे, जैसे अपनी फैमिली की वो केयर करता है, सोचता है, वैसी एक्सपेक्टेशंस होती है कॉर्पोरेट जगत में एक एम्प्लॉय से। और उस एक्सपेक्टेशंस के लिए वो अपने प्रयास करते रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते रहता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर एक आदमी थोड़ा सा भी स्किलफुल हो जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, 10% भी प्रत्येक एम्प्लॉय की बढ़े, तो कॉर्पोरेट्स को बहुत ज्यादा गोल अचीवमेंट में मदद मिलती है। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज में हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, जिसमें एंगर है, फियर है, ग्रीड है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। हर आदमी कोई ऐसा प्रबुद्ध परमात्मा तो है नहीं, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के साथ आदमी वर्क करता है। और फिजिकल फिटनेस में हम ध्यान देते ही, क्योंकि वो आउटर लुक है और बिहेवियर वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मैटर। तो जो हम प्रयास करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए जो हम मॉड्यूल्स लाते हैं, वो बिहेवियर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि हम बिहेवियर से ही मेजर कर पाते हैं, बिहेवियर ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम थोड़ा सा डीप जाएं और यौगिक पर्सपेक्टिव को लें, तो हम देखेंगे कि बिहेवियर के पीछे हमारा साइक इंपॉर्टेंट है, और अगर उस साइट में रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आती हैं तो बिहेवियर्स अपने आप बदलते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दें और फिजिकल फिटनेस को साइट के साथ जोड़ें और इसको हम साइकोसोमैटिक माने, तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशंस और बेहतर सॉल्यूशंस निकल सकता है। परमानेंट तो नहीं कह सकते, बट रिलेटिवली परमानेंट, क्योंकि इसको इनकलकेट करना होता है। तो हर आदमी के माइंड में एक पैटर्न है, जो पैटर्न एक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू बिहेवियर्स आ रहे हैं, और वो पैटर्न कॉर्पोरेट अपने रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के द्वारा कंट्रोल करता है, एम्प्लॉइज को एनहांस करने, इफेक्टिविटी लाने। तो कॉर्पोरेट्स के पास सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉइज को। लेकिन एम्प्लॉइज अपने आप में एक ह्यूमन
ऑर्गेनिज्म है और उसके बिहेवियर्स के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैमिली फैक्टर्स है, सोसाइटी है, और उसकी अपनी फिजिकल हेल्थ है। तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ना लेके साइकोसोमैटिक, अगर हम इसको होलिस्टिक अप्रोच लें चेंज करने के लिए, और सिर्फ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को ही मोटिवेशन ना मानकर पर्सनल चेंज इनटू द ह्यूमन साइक एंड बिहेवियर इटसेल्फ सेल्फ रिवॉर्डिंग। आप अगर मोर क्रिएटिव होते हैं और आपके बिहेवियर्स मोर इंटीग्रेटेड हैं, टू द पॉइंट हैं, तो आप अपने आप में खुशी महसूस करते हैं। तो अगर कॉर्पोरेट ऐसे मॉड्यूल्स ले आता है जिसमें कि बिहेवियर्स सेल्फ रिवॉर्डिंग है और हेल्थ साइकोसोमैटिक है, तब इसका सॉल्यूशंस परमानेंटली निकल सकता है और इसका इफेक्ट एक कॉर्पोरेट की जगत पे नहीं बल्कि पूरे भारत पे ही आएगा। पूरे भारत के कॉर्पोरेट जगत में एक चेंज आएगा कि रिवॉर्ड सेल्फ जनरेटेड हो जाए। जब तक रिवॉर्ड सेल्फ जनरेटेड ना हो, सिर्फ वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट आउटसाइड पे डिपेंडेंट हो, तब तक लगातार हम बिहेवियर को शेप करने की कोशिश करते हैं और थकते रहते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स चाहिए जो साइकोसोमैटिक पर दृष्टि डालें, उससे टेक्निक्स दें और रिवॉर्ड को सेल्फ ओरिएंटेड करें। रिवॉर्ड जो है इनवर्ड्स टू आउटवर्ड भी होनी चाहिए। आउटवर्ड्स रिवॉर्ड्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन इनवर्ड रिवॉर्ड भी होनी चाहिए जिसमें कि आदमी स्वयं को ही अवार्डिंग करता है, अवार्ड दे रहा है। सेल्फ मोटिवेटेड, rather than you bring something to motivate people and put them into work for productivity or meeting the deadline or dealing with the competitive markets, हम सेल्फ मोटिवेटेड कर, और सेल्फ मोटिवेटेड के लिए आदमी के पास टूल्स एंड टेक्निक से उसको एम्पावर करना पड़ेगा एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज शुड बी गिवन some tools and techniques which they can afford all the time in their pocket, check their behaviors and the reason in the psychology and come out in a proper way. तो छोटी सी एक टेक्निक आप देखिए, हल्की सी देखिए, कि जैसे मैंने आपको सुई चुभाई और आपका हाथ तुरंत रिएक्ट करेगा एक थ्रेशोल्ड लेवल के बाद, तो हर आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है। लेकिन आप रिस्पांस देने से पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए पॉज करें और अपनी सारी जो क्रियाकलाप आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मीटिंग में जाना, तो मीटिंग में जाने से पहले आप सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करें। ओनली फॉर 1 मिनट डू नथिंग, जो हमारी टेक्निक है। आप अपने आप को एक स्टैचू मान लें और सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम की गर्दन को दाएं बाएं हिला लें और फिर सेंटर्ड हो जाए। आपका रिस्पांस बिल्कुल बदला होगा इतने ही समय, थोड़े से समय। तो ऐसे उनको ट्रेनिंग देके और ऐसे छोटे छोटे अगर हम टिप्स देते हैं तो रिलेटिवली चेंज आ सकते हैं और परमानेंट साइकोलॉजिकल चेंज आ सकता है। धन्यवाद योगी श्री गोविंद निरंजन जी, आपने बहुत ही सरल टेक्निक से जो एक सेल्फ रिवॉर्डिंग सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक का और रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में बदलने का जो तरीका आपने बताया, उसके लिए डेफिनेटली बहुत ही ये इफेक्टिव होगा, जिससे कारपोरेट में काम करने वालों की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। धन्यवाद।